जीवन में युद्ध क्यों जरूरी है? लड़ना क्यों जरूरी है? विध्वंस क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक विध्वंस नहीं होता, खुद से युद्ध नहीं होता, तब तक हमारा नया रूप नहीं निखरता, तब तक हमारे भीतर का असली पुनर्जागरण नहीं होता। खुद से लड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि खुद के निखरे हुए स्वरूप से परिचित होना है तो विध्वंस बहुत ज़रूरी है। तुम सोचते हो सब कुछ चल रहा है, वैसा चलता रहेगा। तुम सोचते हो आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। सोचने की कोशिश करते हो कि मैं अब गलती नहीं करूँगा, कि अब कोशिश करूँगा कि कोई गलती मुझसे ना हो। लेकिन तुम सोच लेते हो कि कुछ गलत नहीं करूँगा, फिर भी गलत हो जाता है। ऐसा क्या कारण है कि फिर भी गलत हो जाता है? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि तुम पर हावी है। तुम तुम्हारी बुद्धि पर हावी नहीं हो। इसे विध्वंस के द्वारा मिटाना होगा। तुम गुलाम हो तुम्हारे मन के, ये गुलामी मिटानी होगी। बिना विध्वंस के परिवर्तन नहीं होता। जिसने तुम्हारे जन्म से अब तक तुम पर राज किया है, वह मिटना भला क्या आसानी से हो जाएगा? उसके लिए महाविध्वंस चाहिए। उसके लिए परमाणु युद्ध चाहिए। खुद से खुद को बदलने के लिए जिन ताकतों ने तुमको पकड़ रखा है, तुम्हें तुम्हारे शरीर में जकड़ रखा है, उनकी मिटने के लिए साक्षात प्रभु को प्रकट होना होगा। तुम्हें साक्षात्कार करना होगा स्वयं का। एक बार तनिक झलक भी ले ली स्वयं की तो ये सारी बुराइयां स्वतः गिरने लगेंगी। ये सारी बुराइयां और हजारों ताकतों के साथ और तेज़ी से हमला करेंगी, लेकिन इन हजारों ताकतों की तनिक भी औकात नहीं कि उस महाप्रभु के सामने टिक सकें। ये सारी ताकतें आती हैं उस महाप्रभु के दर्शन के लिए, और दर्शन होते ही मिट जाती हैं। जैसे आग की लपटें अपनी चरम अवस्था तक पहुंचकर मिटने लगती हैं, वैसे ही उस महाप्रभु के सामने ये बुराइयां अपने परम रूप में प्रकट होकर स्वतः मिटने लगती हैं। शैतान प्रकट होना, जिसे जीसस ने कहा है, जब तुम अपने भीतर की परम अवस्था तक पहुंचोगे तो शैतान प्रकट होगा। जब तुम पूर्ण मुक्ति के द्वार पर खड़े होगे तब शैतान प्रकट होगा। वह शैतान तुम्हें परेशान करने के लिए प्रकट नहीं, अपितु उस महाप्रभु के दर्शन के लिए प्रकट होता है। दर्शन करते ही स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि एक बार प्रभु तुम्हारे भीतर उतर आए, एक बार खजाना तुम्हारे भीतर से प्रकट हो गया, एक बार उसकी झलक भी तुमसे फूट गई, एक बार सुगंध का झरना झरने लगा, तो समस्त बुराइयां स्वतः गिरने लगेंगी। लेकिन
इसके लिए तुम्हारा प्रयास जरूरी है। तुम्हारा एक क्षणिक प्रयास, तुम्हारी एक प्रार्थना सच्चे हृदय से उठी हुई उस सोए महाकरुणावान महाप्रभु को जगा सकती है, जो तुम्हारे भीतर अनंत गहराइयों में